प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। ईरान इजरायल युद्ध का इन दोनों देशों के बीच चला आ रहा युद्ध आखिरकार शांति की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इजरायल ने सबसे पहले इस युद्ध की शुरुआत की थी, जिसके बाद ईरान ने भी इजरायल के कई शहरों में ताबड़तोड़ हमले किए थे। तेल अवीव में ईरान ने भारी तबाही मचाई थी। इसके बाद इस जंग में अमेरिका भी कूदा था। उसने ईरान के परमाणु संयंत्रों को निशाना बनाकर उन्हें निस्तानाबूद कर दिया। गुस्सा ईरान ने अमेरिका की कतर बेस पर हमला कर युद्ध को आगे बढ़ाने की मंशा जाहिर की। लेकिन इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, जिसमें वो कहते हैं कि ईरान इजरायल के बीच सीज फायर यानी भारत पाकिस्तान की तरह एक बार फिर दो देशों की नुरा कुश्ती में ट्रंप कूदे और उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया। हालांकि इस ऐलान के बाद भी ईरान ने हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किए एक पोस्ट में दावा किया कि इजराइल और ईरान करीब एक साथ मेरे पास आए और कहा, शांति। मुझे पता था कि अब वक्त आ गया है। दुनिया और मिडिल ईस्ट की असली विजेता है। इस युद्ध को रुकवाने में कतर का बड़ा हाथ माना जा रहा है। तो सीजफायर के बाद भी हमला देखा गया और आपको बता दें कि लगातार हमला देखा जा रहा था। एक वॉर की स्थिति थी और इसी बीच सीजफायर का ऐलान हुआ। लेकिन एक बड़ी बात यह कि किस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है। जी हां, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान में हुए सीजफायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया और इसे को देखते हुए एक बार फिर देखें किस तरीके से दो देश यानी कि ईरान और इजराइल के बीच जब युद्ध जैसी स्थिति थी, वॉर जैसी स्थिति थी, और कैसे डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि सीज फायर को लेकर सहमति जताई गई है। और इसी खबर पर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट अनुपम तिवारी जी जुड़ चुके हैं। अनुपम जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। अनुपम जी, जिस तरीके से देखा जा रहा था ईरान और इजराइल को लेकर वॉर जैसी स्थिति थी, लेकिन इस बीच कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि ईरान इजराइल के बीच सीज फायर यानी कि भारत पाकिस्तान की तरह एक बार फिर दो देशों की नूरा कुश्ती में ट्रंप कूद पड़े और कहते हैं कि सीज फायर का ऐलान हो गया है। कैसे देखते हैं आप इसको अनुपम जी? देखिए प्रिया, वैसे तो ये बहुत ही वेलकम बात है, वेलकम मूव है कि युद्ध कहीं भी हो अच्छी चीज नहीं होती है और युद्ध बंद अगर हो रहा है तो ये काफी स्वागत योग्य कदम है। लेकिन इसके पीछे की राजनीति को हमको समझना पड़ेगा। आपने कहा कि ये दो देशों के बीच लड़ाई थी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि ऑफिशियली और फॉर्मली अमेरिका इसमें कूद चुका था। आपने देखा कि ईरान के अंदर उसने बम में B-2 बॉम्बर से काफी घातक तबाही मचाई थी। यानी कि अब ये लड़ाई कई कम से कम त्रिकोणीय संघर्ष तो दिख ही रहा था। अब समझने वाली बात यह है कि ऐसा क्या हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्वीट के जरिए इसको सीज फायर की बातें कही हैं। तो इसको आप भारत पाकिस्तान के बीच की लड़ाई से आप अगर तुलना करेंगे तो आप काफी साम्यता पाएंगे, लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के पास और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था, क्योंकि जिस तरह से कल रात में ईरान ने कतर के अंदर एक अटैक किया था अमेरिकन देश के ऊपर, और ये देश अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, उस देश के ऊपर हमला किया गया था। वहाँ काफी 1-2 मिसाइलें गिरने की खबर भी है और पूरे दोहा को दहला दिया गया था। तो उसके बाद ये अंदाजा लगाया जाता है या तो फिर ये लड़ाई बढ़ेगी या तो फिर अमेरिका खुद अपने कदम पीछे छोड़ेगा और पीछे खींचेगा, और लगभग वैसा ही हुआ। अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींचे और ईरान से भी बात कर ली, क्योंकि हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लगातार ईरान के संपर्क में थे और उनके माध्यम से ये शायद डील कराई गई होगी कि एक हमला करने के बाद ईरान बैकफुट पर आ जाए और आगे लड़ाई ना बढ़े। तो फिलहाल इस युद्ध बंदी से फायदा अमेरिका को भी है, फायदा ईरान को भी है और इजराइल को भी फायदा है, जो कि इसमें मुख्य भूमिका में थे। तो ये मैं फिर से कहूँ वेलकम मूव है, लेकिन इसके पीछे बहुत जबरदस्त राजनीति अभी भी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की राजनीति के माहिर हैं। जी बिल्कुल अनुपम जी, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति थी, कैसे डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है। अब एक बार फिर से इजराइल और ईरान का जब वॉर जैसी स्थिति थी, जो ट्वीट आया जिसमें वो ये कह रहे थे कि ईरान और इजराइल एक साथ मेरे पास आए और कहते हैं कि शांति। तो क्या कहीं ना कहीं अमेरिका की अगर बात करें तो अपने आप को इतना मजबूत देश दिखाना चाहता है, वैश्विक स्तर पर एक बड़ा संदेश देना चाहता है? क्या राजनीति आखिर इसके पीछे की जो समझ नहीं आ रही है शायद? अनुपम जी बिल्कुल सही प्रिया, आपने बिल्कुल सही चीजें पकड़ी हैं, क्योंकि आप देखें कि ये राजनीति ही चल रही थी और डोनाल्ड ट्रंप इस तरह श्रेय लेना चाह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर उन्होंने सीज फायर कराया है,
भारत पाकिस्तान की तरह पोजीशन को दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन हमको ये भी समझना चाहिए कि जी। डोनाल्ड ट्रंप के पास यहाँ पर कोई रास्ता बचा नहीं था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर इस युद्ध में और ज्यादा उलझते तो उनको हो सकता है अपने देश के अंदर भी विरोध का सामना करना पड़ता। आपको अगर मैं थोड़ा सा गौर याद दिलाऊं कि अभी कल ही परसों की बात है जब ईरान के विदेश मंत्री अग्राची रशिया पहुंचे हुए थे और उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से ही बात करी थी, तो शायद पुतिन ने भी इस बात का दबाव डाला होगा ईरान के पास कि आप अमेरिका की बातें मान लीजिए और फिलहाल युद्ध को रोक दीजिए। तो एक प्रेशर वहां से भी था और दूसरा प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर खुद था, और वो लगातार इस प्रयास में गई किसी तरह से वो यहाँ पर एक शांति के बहुत बड़े मसीहा बनते उभरे। और ये कैसी शांति है तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अगर आप देखें तो शांति की घोषणा के जस्ट पहले वो बॉम्बर्स छोड़ते हैं, छत्तीसगढ़ से फ्लाई करके वो बॉम्बर्स आते हैं अमेरिका से और ईरान के कई ठिकानों को निशाना बनाते हैं, और उसके बाद ईरान भी अटैक करता है और इस बीच इजराइल की तरफ से भी ईरान में अटैक होते हैं और पलटवार ईरान इजराइल के ऊपर भी करता है। तो ये चीजें लगातार चल रही थी, चीजें एस्केलेट हो रही थी, तो ये राजनीति ही है और कुछ नहीं है। और ये एक तरह से मैं अगर इसको कहूँ तो ये सही शब्द होगा, ये पोस्चरिंग चल रही है अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अपने आप को एक बहुत बड़ा नेता, विश्व का नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस चाहत में वो और ज्यादा फंसते जा रहे हैं। जी अनुपम जी, लेकिन एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से सीज फायर का बड़ा ऐलान किया गया उसके बाद आखिर क्यों हमले किए जा रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह बताई जा सकती है अनुपम जी? देखिए वो सीधा सा उदाहरण मैं एक कहानी ये हुई थी कि ईरान के ऊपर प्रेशर किया गया था कि आप युद्ध रोक दीजिए, आप सीज फायर कर लीजिए, लेकिन ईरान ने इस पर स्पष्ट मना कर दिया। उसने कहा कि सीज फायर पहले इजराइल की तरफ से होना चाहिए, क्योंकि इजराइल ने पहला हमला किया था। इजराइल ने पहला हमला किया था तो अमेरिका इजराइल को यह बात नहीं समझा पाया, तो दोनों पक्ष के बीच में वो उस समय तक जो 6 घंटे का जो टाइम दिया गया था उस समय तक दोनों तरफ से प्रहार चलते रहे। और उसके बाद ये जो पहले डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि यहाँ पर ईरान पहले सीज फायर करता हुआ दिखे ताकि वो इजराइल को इस युद्ध का विजेता घोषित कर सके, क्योंकि उसके बाद भी अगर ईरान की तरफ से युद्ध बंद हो जाता और इजराइल की तरफ से हमले होते रहते तो कोई भी दोषी यही समझता कि इजराइल ज्यादा हमलावर है, इजराइल इस युद्ध को जीत रहा है। लेकिन ईरान यहाँ पर बिल्कुल उलट चीजें मांग रहा था, वो कह रहा था कि इजराइल युद्ध बंद करे और मैं 1-2 मिसाइलें उसके बाद भी मारूं ताकि मैं विजेता की तरह रहूं मिडिल ईस्ट में। तो ये एक तरह की महत्वाकांक्षा थी दोनों देशों की तरफ से। और ये जो आप युद्ध बंद होने के बाद, सीज फायर होने के बाद जो आपने देखा कि 5-6 घंटे तक लगातार दोनों तरफ से हमले होते रहे हैं, वो इसी बात का नतीजा था कि कोई झुकने को तैयार नहीं था। जी ठीक है अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।